होश उड़ते जाता है, रंग बिल्कुल बिगड़ने लगता है कि अरे ये कान्हा तो क्या कर रहा है, एक एक करके सबको मारते ही जा रहा है, मारते ही जा रहा है। अब इधर श्रोताओं जितने ग्वाल वाले सब खुश हो रहे कि अरे तुमको पता है जो कान्हा हमारे यहाँ का हमारे साथ खेला कूदा है, मक्खन का प्रभाव है। अच्छा बोले हाँ। अब एक एक करके भगवान सबको धरचित करते जा रहे हैं। अब यहाँ सभी ग्वाल वाल आते हैं, सब लोग बोलते हमारा कान्हा जीत गया, हमारे कान्हा जीत गया, हमारा कान्हा जीत गया, सुनाने लगते। अब कंस के मुख से कटु वचन निकलने लगते, बोले अरे ये कृष्ण तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है, अरे मैं उसको तो एक ही हाथ में फेंक दूं। अब इधर इतने में अब भगवान को क्रोध आ जाता है, वह सीधे ऊपर सिंहासन के ऊपर चढ़ जाते हैं, कंस को उठाते हैं, नीचे भूमि में लाते हैं। अब उसको जिस तरह कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की मृत्यु की थी, उसी तरह भगवान उसके दोनों हाथ पकड़ते हैं, जोर से चारों तरफ घुमाते हैं और ऊपर आकाश व पृथ्वी पे गिर जाता है। अब श्रोताओं अब इधर सब बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई कंस कितना पापी था, दुराचारी था, उसका वध कृष्ण ने कर दिया। सबको लगता है कि कृष्ण जरूर भगवान श्री हरि का अवतार है, तभी तो उसने कंस जैसे बड़े राक्षस को मार डाला। अब श्रोताओ कंस ने अभिमान किया था, उसने अपने भगवान होने का अभिमान किया था। वो सोचता था कि मैं अमर हूं, मेरी मृत्यु कभी होगी ही नहीं। उसे मृत्यु से भय था, क्योंकि श्रोताओ अब इधर उसके अंदर अभिमान भी था कि मेरे पास भाई ये शिवा, मेरे पास ये सब है, दौलत है, मैं इस पूरे साम्राज्य का मैं ही एक अधिपति हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। अब इधर श्रोताओं क्योंकि जो अभिमान करता है तो उसकी तो एक ना एक दिन मृत्यु निश्चित ही है, सबकी एक ना एक दिन मृत्यु होनी है, तो उसे डरना क्यों। अब कंस ने डरा, क्या हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसकी अच्छी गति हुई। बोले अच्छी गति क्यों हुई, क्योंकि उसने भले ही क्रोध में आकर, भले ही क्रोध से भगवान का नाम लिया हो, लेकिन रात दिन कृष्ण को ही याद करता रहता था, मृत्यु के भय से कि मेरा देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण, आकाशवाणी ने कहा है कि वही मुझे मारेगा। कृष्ण हर जगह उसे कृष्ण कृष्ण दिखाई दे। मान लो दाल में जीरा डालते हैं कि नहीं हम, तो जीरा थोड़ा जल जाता तो काला हो जाता है कि नहीं, तो जैसे ही वहाँ काले जीरा को देखे तो पूरी दाल फेंक दे, पूरी थाली फेंक दे, बोले कृष्ण है काला कृष्ण भगाओ इसे यहाँ से। अब इधर इतना उसे मृत्यु का भय था, कितने दैत्यों को भेजा उसने, अनेक दैत्यों को भेजा ताकि वहाँ अमर हो सके, लेकिन पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं है, हर किसी को एक ना एक दिन जाना ही जाना है। श्रोताओं अब इधर भगवान कार्यक्रम में जाते हैं, महाराज उग्रसेन को, इधर देवकी माँ को, वसुदेव जी को कार्यक्रम से बाहर निकालते हैं। अब इतने दिन बाद माँ देवकी अपने पुत्र से मिलती है, उन्हें गले से लगा लेती है, बोले कान्हा तू आ गया, मुझे तो आशी थी कि मेरा कान्हा एक ना एक दिन जरूर आएगा मुझे बचाने के लिए, एक ना एक दिन कान्हा मेरी रक्षा जरूर करेगा, हमें इस कार्यक्रम से बाहर जरूर निकालेगा। अब श्रोताओ इधर भगवान माँ को लेके आते हैं, और माँ सुरक्षित होके तैयार होके आती है, दुलार करती है। अब श्रोताओ इधर आगे कथा आती है कि अब भगवान वसुदेव जी और देवकी जी भगवान को दुलार करते हैं, तभी भगवान को नंद बाबा की याद आती है कि अरे नंद बाबा तो अभी यही है। तुरंत श्री कृष्ण और बलराम जी उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि अरे बाबा भले हम यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन आपने जो हमें प्रेम और स्नेह दिया है तो आप सदैव हमारे हृदय में रहोगे। ये जो वृंदावन है ये सदैव मेरा ही घर रहेगा, और मैं यहाँ सदैव कालांतर तक, जब तक भी ये धरती रहेगी, धरती में विचरण होता रहेगा, मनुष्य रहेंगे, मैं वहां सदैव निवास करूंगा। अब श्रोताओ इधर नंद बाबा कहते हैं कि अरे कान्हा मैंने
अब तू यहाँ आ गया है, तुझे तो भाई तेरे इसलिए माता पिता मिल गए हैं, अब तुम लोग हमें थोड़ी ना याद करोगे। अब इधर भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, बुझाते हैं, सभी ग्वाल वालों को कहते हैं कि तुम लोग जाओ, ब्रज में जाओ, वहाँ गोपियाँ मेरी विरह में रो रही होगी, यशोदा मैया का बुरा हाल हो रहा होगा, तुम वहाँ जाओ, उन्हें जाकर संभालो। अब इधर सभी लोग मथुरा को छोड़ के ब्रज में आ जाते हैं। अब इधर आके सुखदेव जी को परीक्षित कथा इधर सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि इधर वसुदेव जी के मन में ये विचार आता है कि अब भगवान हमारे पास रह रहे हैं, लेकिन उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। तो तभी वसुदेव जी गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाते हैं, उनका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं और फिर उन्हें गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब इधर वहाँ भगवान को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजते हैं, संदीपनी विद्यालय में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजते हैं। तो भगवान को तो पहले ही सबका ज्ञान था, वो तो परम ब्रह्म है, उनको तो सारे चीजों का ज्ञान है, लेकिन फिर भी वह एक मनुष्य के तरह पूरी ज्ञान सिद्धियां प्राप्त करते हैं और आधे ही समय में सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाता है। अब श्रोताओ, उन्हें गुरुकुल में उनका एक मित्र मिला था, नाम था सुदामा। अब ये सुदामा रोज पाठ याद करके नहीं जाता था और फिर गुरुजी उसे सजा देते थे। होता है ना कि जब कुछ याद करके तो पनिशमेंट मिलती है कि खड़े हो जाओ ऐसे, तो पहले की अलग पनिशमेंट थी। अब एक दिन भगवान भी, अब इधर एक दिन सुदामा फिर से भी अपना गृह कार्य पूर्ण करके नहीं जाता है। तो इधर भगवान भी कहते हैं कि अरे देव जी, आज मैंने भी अपना कार्य पूरा करके नहीं आया। गुरु जी कहते हैं अरे देखो सुदामा, तुम रोज रोज भाई हम जो तुम्हें देते कार्य वो कंप्लीट करके नहीं आते हो, तो अब देखो कृष्ण की भी यही आदत हो गई है। तो रुको, हम तुम दोनों को अब वही दंड देंगे, तुम लोग जाओ और जंगल से लकड़ियां लेकर के आओ। अब इधर गुरु माता आती है, उनको दया आ जाती है कि अरे छोटे छोटे बालक के कहाँ जंगल में लकड़ियां काटने जाएंगे, लेकिन अब गुरुदेव ने आज्ञा दे दी है तो अब थोड़ी ना कोई कुछ बोल सकता है। अब इधर में कृष्ण जी जाने लगते हैं, पीछे से सुदामा जी आते हैं, तो गुरु माता सुदामा जी को बुलाती है और कहती है कि सुदामा, इसमें थोड़े चने रखे हुए हैं, ये मैंने पोटली में बांध दिए हैं, ये तुझे मैं दे रही हूँ, तो रास्ते में अगर तुम दोनों को भूख लगे तो आधे आधे बांट के खा लेना। अब सुदामा जी जो आज्ञा है गुरु माता के जाते हैं। अब जंगल में लकड़ियां काटते, इतने में जोर से बारिश होने लगती, बादल गरजने लगते हैं। जोर से बारिश हवाएं चल रही है। अब श्रोताओ, इधर भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। सुदामा जी वृक्ष के ऊपर थोड़े नीचे में चढ़ते से चिपक के बैठ जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, बारिश हो रही है, अब चिपक के बैठे हैं। अब इधर उसी समय सुदामा जी को भूख लगती है, बोले क्या किया जाए, तो बोले चने खा लूं, तो बोले चलो खा लेता हूँ। तो अपने हिस्से के 2 मुट्ठी चने खाने लगते हैं। अब अपने हिस्से के चने खा के तो हो जाते हैं, अब बचते हैं कान्हा जी के हिस्से के चने, और तब भी उनकी भूख शांत नहीं होती। तो बोले क्या किया जाए, तो बोले कान्हा के हिस्से के भी खा लूं। तो इधर फिर वहां मन में सोचते हैं कि चलो खा ही लेता हूँ। अब इधर वहां खाने लगता हूँ, जैसे चने खाते तो कैसे दांत से कुड़ुम कुड़ुम की आवाज आती है, कट कट कट। तो अब इधर भगवान वृक्ष के ऊपर चढ़े चढ़े कह रहे हैं, अरे सुदामा क्या हुआ, तुम कुछ खा रहे हो क्या, आवाज आ रही है। अब उसी समय सुदामा जी झूठ बोल देते हैं, कहते हैं अरे नहीं नहीं कान्हा, तो क्या है ना ठंडी है ना, तो मेरे दांत बचे, दांत तो बचते ऐसे बचते हैं ना दांत, बोले मेरे दांत बच रहे हैं। बोले तो तुम्हें ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही, मैं क्या अपना गमछा तुम्हें दे दूं, तो बोले नहीं नहीं कान्हा, उसकी जरूरत नहीं। अब भगवान जान तो जाते हैं कि भाई ये जो खा रहा है मेरे हिस्से के चने खा रहा है। अब भगवान सोचते हैं कि शायद ठंडी है ना, इसलिए अभी नहीं बता रहा है, मैं नीचे उतरूंगा तो मुझे वो बता देगा।
अब इधर थोड़ा तूफान शांत होता है। अब इधर भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि अरे सुदामा, ज्यादा ठंड तो नहीं लगी? तो तब भी सुदामा जी झूठ बोल देते हैं कि नहीं, मुझे तब ठंड नहीं लगी, तब तो थोड़ी ठंडी शांत हो गई थी। तब भगवान सुदामा जी को श्राप दे देते हैं कि सुदामा, जिस तरह तुमने मेरे हिस्से के चने खाए हैं, जा तू गरीब बन जा, हमेशा के लिए गरीब हो जा। अब इधर आगे कथा आती है कि इधर वो लोग दोनों जाते हैं, लकड़ियां देते हैं। अब गुरु माता कहती है कि दोनों ने चने अच्छे से खा लिए। तब भगवान कहते हैं चने? बोले अरे सुदामा, हाँ मेरे हिस्से के चने खा गए। तब सुदामा जी बताते कि कान्हा, मैंने तुम्हारे हिस्से के भी चने खा लिए, मुझे क्षमा कर देना, माफ कर देना। अब इधर भगवान सुदामा जी को क्षमा कर देते, लेकिन शाप तो दे दिया है। अब इधर आगे भगवान की विद्या पूरी होती है। अब विद्या पूरी होने के बाद अब आती है गुरु दक्षिणा की बारी। अब इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी जाते हैं, कहते हैं कि अरे हे महाराज, हे गुरुदेव, आपने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया, तो हम उसके बदले आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो आप बताइए आपको क्या चाहिए? गुरुदेव जी कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं तो भगवान की भक्ति करता हूँ, तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, मुझे तो भाई इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ तुम गुरु माता से मांग लो, अगर वो तुमसे कुछ मांगेगी तो भाई मेरी भी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। तो बोले ठीक है। अब इधर भगवान जाते हैं